ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, सावन का महीना है, फिर भादो आ जाएगा। चारों तरफ प्रकृति गीत गा रही है, हरियाली छा गई है पूरी पृथ्वी पर। नए नए कीट पतंग जन्म ले चुके हैं, हुंकार भरते हैं, नाना प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। कोयल गीत गा रही है, छोटे छोटे झिंगुर भी अपनी अपनी भाषा में गुनगुना रहे हैं। कहीं भी तालाब के किनारे संध्या में शांत होकर बैठ जाएं। यह जो 2 माह हैं, इस समय से लेकर अक्टूबर माह तक आपको नाना प्रकार की ध्वनियां प्रकृति से उठती हुई मिलेंगी, जो यूं फिर आपको 8-10 महीने नहीं मिलती। यह बड़ा चमत्कारिक समय है। हमारे शरीर के भीतर शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां सक्रिय हैं, और फिर कुछ रक्त वाहिनी नाड़ियां भी हैं जिनमें रक्त बहता है। उनकी तो सही संख्या बताना ही मुश्किल है, इतनी घनी है। शिव संहिता में भगवान शिव प्राण वाहिनी नाड़ियों की संख्या और भी अधिक बताते हैं, 2.5 लाख के करीब बताते हैं। आदरणीय मित्रों, इसके अतिरिक्त फिर 7 आपके शरीर में बड़े चक्र हैं, ट्रांसफार्मर हैं, और यदि शिव संहिता के अनुसार सोचें तो 2.5 लाख के करीब प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं। मुख्यतः 2 स्वर, ईड़ा और पिंगला, जिनके माध्यम से हम प्राण तत्व को भीतर लेते हैं। 24 घंटे श्वासें परिवर्तित होती रहती हैं, कभी पिंगला नाड़ी से श्वास बह रही होती है, कभी ईड़ा नाड़ी से, और कभी कभी दोनों नाड़ियों से श्वास बह रही होती है, जिसको फिर हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। 24 घंटे हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। एक एक श्वास के साथ कुछ चीजें हमारे भीतर मर जाती हैं और कुछ चीजें हमारे भीतर नई जन्म ले लेती हैं, जिसका भी हमें पता नहीं चलता। प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ अल्प समय के लिए हमारी मृत्यु घट जाती है, और फिर वही श्वास लौट के वापस आती है, तो उसके साथ जीवन भी भीतर चला आता है। और यह इतने छोटे क्षण में घटना घटती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक एक श्वास के साथ मर भी चुके और नया जन्म भी ले चुके। और जब हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट जा रही है कि हम क्षण में मरते हैं, क्षण में जीते हैं, तो हमारे भीतर भी तो सब कुछ चेंज हो ही जाता होगा। क्योंकि जब सब मर जाता है, जब हम मर जाते हैं, तो हमारे भीतर वैज्ञानिक कहते हैं कि अरबों खरबों और दूसरे जीवाश्म जीवाणु पलते हैं हमारे शरीर के भीतर। वह भी तो मरते होंगे, और वह भी तो फिर नया जन्म लेते होंगे जब हमें जन्म मिलता है। आदरणीय मित्रों, जितनी प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारे भीतर सक्रिय हैं, फिर हमारी और बाकी की समस्त इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय है, हाथ है, पांव है, भीतर लीवर, किडनी इत्यादि सब शरीर के ऑर्गन हैं जो सक्रिय हैं। सब एक ध्वनि भी पैदा करते होंगे। जब 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां प्राण तत्व को अपने भीतर ऑब्जर्व करती हैं, तो उसके घर्षण से भी ध्वनि उत्पन्न होती होगी। अभी अक्टूबर माह तक जितना शोर आप बाहर कीट पतंग का सुनते होंगे, उससे भी कहीं घना ज्यादा शोर हमारे भीतर निरंतर उठ रहा है। और यह शोर प्रथम दृष्टा जब अपने भीतर आप इन समस्त नाड़ियों के शोर को सुनेंगे, समस्त अपने बड़े ट्रांसफार्मर जिसको हम चक्र कहते हैं उनके शोर को सुनेंगे, आती जाती श्वास के शोर को सुनेंगे, भीतर जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं उनको सुनेंगे, प्रथम दृष्टा वह शोर आपको वैसा ही सुनाई देगा जैसा अभी वर्तमान में यदि आप संध्या में किसी तालाब के किनारे जाके बैठ जाएं, चारों तरफ जो हरियाली है उस हरियाली में नाना प्रकार के कीट पतंग उत्पन्न हो गए हैं। हवाओं में बहुत प्रकार के मेंढक टर टर की आवाज तालाब में, और नाना प्रकार के नाद अभी प्रकृति प्रदत्त बाहर आपके शरीर के बाहर उत्पन्न हो गए हैं। उनको यदि आप ध्यान से सुने, प्रतिदिन आधा घंटा पहले उस शोर को सुने आप, जो आपके बाहर इस वातावरण में उठ रहा है, जो कि पूरे वर्ष में सर्वाधिक ये 2-3 माह हैं जब प्रकृति का शोर उठता है। कीट पतंगों के द्वारा किया हुआ शोर आप सुनते हैं, और फिर अपने भीतर कान को बंद कर लें, आप उसी शोर को उठता हुआ पाएंगे। 100% आप अपने कान को बंद कर लें किसी ईयर प्लग से या किसी रुई से, आप पाएंगे कि जो शोर आपके बाहर उठ रहा था उससे कहीं ज्यादा शोर भीतर है। प्रथम दृष्टा तो वैसा ही शोर आपको भीतर सुनाई देगा यदि आप सूक्ष्मता से सुनने का प्रयास करेंगे जो अभी आपने बाहर सुना है।
क्योंकि जितने जीव जंतु कीट पतंग बाहर उत्पन्न हो गए हैं उससे कहीं ज्यादा आपके भीतर रक्त वाहिनी नाड़ियां जिसमें रक्त का संचलन हो रहा है, और जब भी कोई चीज बहती है उससे भी एक सरसराहट होती है। प्राण आपकी 2.5 लाख प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्रवेश कर रहा है, उससे भी एक ध्वनि का निर्माण हो रहा है। और चूंकि जहां ध्वनि है वहीं ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है वहीं ध्वनि है, वहीं प्रकाश है, इन सब का मिलन भीतर निरंतर चल रहा है, उससे एक शोर उत्पन्न हो रहा है। और वह शोर बिल्कुल वैसा ही है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जो शोर अभी इस प्रकृति का आपको बाहर सुनाई देगा। यदि आप एक बार कुछ दिनों तक, सप्ताह, 2 सप्ताह, आधा घंटा इस प्रकृति के शोर को बाहर सुने और फिर थोड़ा सा अभ्यास अपने भीतर भी सुनने का करें घर आके, तो आपके भीतर के उससे भी ज्यादा सूक्ष्म शोर को आप उपलब्ध हो जाएंगे। और उसी शोर में फिर एक समय वैसा आवेगा कि सारा शोरगुल समाप्त हो जाएगा, भीतर परम शांति उत्पन्न हो जाएगी। उन्हीं के लिए होगी जो उस शोर में प्रवेश करने को तैयार हो, जो उस शोर को चारों तरफ से जो हो रहा है आपके भीतर, उसको आत्मसात करने के लिए तैयार हो, समस्त शोर को एक साथ भीतर सुनने के लिए तैयार हो। उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटेगी कि वह सारा शोर एक दिन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, सारा शोरगुल समाप्त हो जाएगा, और फिर एक नाद रह जाएगा ओम का। फिर आप अपने भीतर केवल और केवल एक ही नाद उठते हुए पाएंगे, जो ओम का नाद है। जो आप बाहर ओम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वैसी ही ध्वनि उससे भी ज्यादा मीठी, उससे भी ज्यादा लयबद्धता के साथ उठती हुई अपने भीतर उस शोरगुल में, जो शोरगुल अभी आपने बाहर सुना उससे भी ज्यादा शोरगुल आपके जो भीतर उठ रहा है। और कुछ दिन यदि अभी आपने अभ्यास किया उस भीतर के शोरगुल को सुनने का और बाहर के शोरगुल को सुनने का, तो आपके भीतर का जो वह शोरगुल है वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल शांत हो जाएगा। और उस शांत अवस्था में वह महान संगीत, जिसको हमने ओम कहा है, गुरु नानक देव जी ने जिसको एक ओमकार सतनाम कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने जिसको कहा है अर्जुन को अक्षर ब्रह्म, उसको आप अपने भीतर सतत उठता हुआ पाएंगे। और एक बार वह ओम यदि आपको पकड़ में आ गया, उसी अवस्था को फिर कहा जाता है एक साधे सब सधे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।